बच्चों कैसे हो? कैसे हो जल्दी बताओ। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ 3 तारीख को कुछ हुआ था? क्या हुआ था बताओ? भूकंप आया था। तो चलो आज सीखेंगे कि भूकंप क्यों आता है, कहाँ आया था अभी 3 तारीख को, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, भूकंप इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। क्या कहते हैं? भूकंप। आपने एक नाम सुना है हाला चाला, है ना? वो हाला चाला ही भूकंप है। हाला चाला का मतलब है हिलना, कंपन होना। जब कंपन होता है तो उसे कहते हैं हाला चाला, भूकंप। ऐसे ही पृथ्वी में कुछ हलचल हो जाती है, कुछ हलचल हो जाती, कुछ कंपन हो जाती है, ऐसे, है ना? तो क्या है, पृथ्वी हमारी हिलने लगती है, ये धरती हिलने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूकंप। अब ये क्यों आता है इसके बारे में जानेंगे। तो 3 बातें आपको याद रखनी है क्यों आता है। एक तो अभिसारी, अपसारी और संरक्षी। बच्चों पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं। अब ये प्लेटें वो नहीं है जिसमें हम चाय वगैरह रखते हैं, कप रखते हैं, वो नहीं। प्लेट का यहाँ मतलब है बड़े बड़े भूखंड हैं, वो महासागरीय खंड भी हैं और महाद्वीपीय खंड भी हैं पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है, वो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो कंपन होती है। देखो जैसे ये है अभिसारी, ये अभिसारी प्लेट गति है। जो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जब ये आपस में एक दूसरे की तरफ आती है, इनमें गति होती है, संचलन होता है, कन्वर्जेंस होता है। तो ये क्या होता है, जब ये आपस में टकराती हैं तो क्या होती है, ऐसे कंपन, हलचल होने लगती है, पृथ्वी हलने लगती है ऐसे करके। तो इसे कहते हैं अभिसारी। अभिसारी में प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं। अब देखो अपसारी, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट। इसमें क्या है, 2 प्लेट हैं, ये एक दूसरे से विपरीत जाती हैं, दूर जाती हैं, अलगाव होता है। जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है तो जब जाता है तो बड़ा दुख होता है ना, तो ऐसे ही ये प्लेट जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं तब भी यहाँ क्या होता है, कंपन, हलचल होती है। कोई चीज यहाँ जुड़ी हुई है और उसको ऐसे अगर वो जाएंगी तो क्या होगा, हलचल होगी, कंपन होगी। तो इसको कहते हैं अपसारी। ठीक है, अब है देखो संरक्षी, तीसरी है संरक्षी। इसमें क्या है, ये प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, इसमें न टकराती हैं। देखो ये एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसे गति करती हैं, देखो ऐसे, ऐसे या ऐसे। ठीक है, तो जब ये टकराती हैं इसलिए भूकंप आता है। अब देखो ये कुछ दिख रहा है, जहां टक्कर होती है प्लेटों की, जहां टक्कर होती है उसे कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं? भूकंप मूल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइपोसेंटर या फोकस, हाइपोसेंटर या फोकस। अब ये जो ये तरंगे हैं, टक्कर होने के बाद तरंगे जाती है ना ऊपर को, हाँ, तो ये तरंगे सबसे पहले यहां जाएंगी, यहां जाएंगी, यहां नजदीक कहां है सबसे, ये सबसे पहले यहां जाएंगे। देखो यहां दूर है, यहां भी दूर है, यहां भी दूर आएगा, यहां भी दूर, तो सबसे पहले यहां जाएंगे। इसको कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। इंग्लिश में कहते हैं एपिसेंटर। अब ध्यान से देखना, देखो नेपाल है यहां, नेपाल में तो आया था भूकंप। ये जो अभी 3 तारीख को भूकंप आया था नेपाल में आया था। तो देखो यहां है यूरेशियन प्लेट, ध्यान से देखना, और ये है इंडियन प्लेट। आई से इंडियन, पी से प्लेट, यू से यूरेशियन और पी से प्लेट। यहाँ चाइना और यूरोप के देश हैं। तो जब ये टकराई यहां पर, क्योंकि इनमें गति होती है, एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक दूसरे से दूर भी जाती हैं, तो जब ये यहां
इनमें टक्कर हुई, ठीक है, तो यहां आया भूकंप। कहाँ आया? नेपाल में। इनके टक्कर के कारण यहाँ भूकंप आया। अच्छा, सिद्धार्थनगर है, देखो यहाँ पर जहां हम रहते हैं, तो यहाँ भी इसकी कंपन आई थी, नहीं आई थी रात को? यानी कि इस पूरे क्षेत्र में यहां से यहां तक भूकंप की लहरें आई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा, जब ये प्लेट यहाँ टकराई तो आया भूकंप। अच्छा देखो, जब ये टकराती है, ध्यान से देखना, जब ये प्लेट यहाँ टकराती है, हाँ, कुछ ये पदार्थ छिपे रहते हैं जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो फिर ये ऊपर को उठ जाता है, ये भाग ऊपर को उठ जाता है, क्योंकि ये नीचे घुस गया तो ये ऊपर को उठ जाता है। तो ऐसे ही हिमालय पर्वत बना है। कैसे बना है? हिमालय पर्वत ऐसे ही बना है, टक्कर लगने से। और आज भी ऊपर को बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी इनमें गति हो रही है, ये प्लेट नीचे को घुस रही है, तो ये ऊपर को उठता जा रहा है हिमालय पर्वत। हर साल 5 mm उठ जाता है लगभग, हर साल। अब देखो कैसे उठता है, ये देखो, एक प्लेट ये है, ध्यान से देखना, देखो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। जब इनमें एक दूसरे की तरफ खिंच के आएंगी तो ये देखो ऐसे हिमालय पर्वत ऊपर को उठता जाता है, ऊपर को, है ना। अच्छा, अब देखो, अब भूकंप को मापते कैसे हैं, कैसे पता करते हैं कि भूकंप कितनी तेज था, कितना स्लो था, पता कैसे करेंगे? तो पता करने के 2 तरीके हैं। एक का नाम है मर्केली, दूसरे का नाम है रिक्टर। मर्केली ये इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? इटली के वैज्ञानिक। इन्होंने एक पैमाना दिया जिस पे अंक लिखे थे 1 से लेके 12 तक। ये नापते थे विनाश के आधार पर, कहाँ कितना नुकसान हुआ उसके आधार पर ये नापते थे। तो यहां नुकसान को आधार बनाया। मतलब अगर कहीं पर भूकंप आया, वहां जितना नुकसान हुआ उतना यहां नंबर देते थे। 1 नंबर के लायक नुकसान हुआ तो 1 नंबर, उससे ज्यादा आया तो 2 नंबर, उससे ज्यादा आया तो 3 नंबर, उससे ज्यादा नुकसान हुआ तो 4 नंबर, उससे ज्यादा नुकसान हुआ तो 5 नंबर। इस तरह से 12 नंबर तक जाता था। अब देखो रिक्टर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के। इन्होंने दिया 0 से 10 नंबर, जो इस समय वर्तमान में ज्यादा प्रचलित है, यही काम में आ रहा है। ठीक है, इसी से मापा जा रहा है। अब देखो 6.4 का आया था नेपाल में, जो 3 तारीख को भूकंप आया था, उसकी तीव्रता कितनी थी? 6.4। तो ये तीव्रता को आधार बनाता है। तीव्रता को, मर्केली तो नुकसान को आधार बनाता है और रिक्टर तीव्रता को आधार बनाता है। मतलब उसकी तरंगों की गति कितनी थी, लहरें कितनी तेज थी, उसको आधार बना करके ये नंबर देता है। तो अभी जो नेपाल में आया था उसकी तीव्रता कितनी थी? 6.4। अब देखो, अब जो ये तरंगे उठती है ना, ये वाली देखो, ये तरंगे होती हैं PSLR, है ना। P तरंगे होती हैं जो तीनों में चलती हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। S चलती हैं केवल सॉलिड में, केवल द्रव में, सॉरी ठोस में। S चलती हैं केवल ठोस में, और ये है धरातलीय तरंगे। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। क्यों? ये ऐसे चलती हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं भाई। ये तरंगे जहां आती हैं वहां ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, अब देखो भारत में कहां कहां भूकंप आता है। देखो ये जो पूरी बेल्ट है, यहां से लेके यहां तक, यहां बहुत भूकंप आते हैं, क्योंकि यहां यूरेशियन प्लेट है
ये इंडियन प्लेट है, तो जब आपस में टक्कर होती है तो फिर हिलने लगती है पृथ्वी, तो यहाँ सबसे ज्यादा आते हैं। अच्छा इधर देखो, ये कच्छ, यहाँ भी आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां भारत में ज्यादा भूकंप आते हैं। अच्छा अब देखो, ये लिख रहा सीस्मोलॉजी, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं सीस्मोलॉजी, और जिस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है उसे कहते हैं सीस्मोग्राफ। ये एक उपकरण है, ये क्या है, एक उपकरण है, स्केल है जिससे हम नापते हैं, ठीक है। अच्छा अब बताओ भूकंप से नुकसान क्या होता है? घर गिर जाते हैं, जमीन फट जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, फसलें, जान माल की हानि होती है, ये नुकसान है। अच्छा कुछ लाभ भी हैं भूकंप के, फायदा क्या होता है?